डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम मैप करेंगे इंडिया का। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि अब हमारे जैसे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, टोटल 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। पहले हमारे यहाँ 29 स्टेट एंड 7 यूटीज़ थी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 को ये सब चेंजेस हुए थे कि जो हमारा इंडिया है, मतलब इंडिया में एक पार्ट है जम्मू कश्मीर। देखिए मैं आपको इंडिकेट करके बता देती हूँ, ये पार्ट है जम्मू कश्मीर। तो इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये देखिए, पहले ये पूरा पार्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर का था। जम्मू कश्मीर क्या थी, एक स्टेट थी। लेकिन अब क्या है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर 2 यूटीज़ में डिवाइड हो गया है। इन यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ का क्या नेम है, फर्स्ट तो है जम्मू कश्मीर एंड सेकंड क्या है, लद्दाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है कि ये टॉपिक हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और उन्हें हम इंडिकेट कैसे करेंगे। स्टेट्स के साथ स्टूडेंट्स आप सभी को ये कैपिटल्स भी लर्न होनी चाहिए। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैप को कैसे सीखना है ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस यूनिट में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ टाइम मैप डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ताकि मैप जो है ये क्लियर हो जाए। क्योंकि जितने भी ज़्यादा तक जो हमारे एसएसटी में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एसएसटी में मान लो कि जियोग्राफी है, जियोग्राफी में तो हमें स्टेट्स वगैरह इंडिकेट करनी आनी चाहिए। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्ट आता है हमारे जियोग्राफी में कि ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो हम सबको पता है कौन सी स्टेट है, वो केरला, ठीक है। अब तो हमें एग्ज़ाम में सीधा ये मैप आ जाएगा। अब हमें इंडिकेट करना है कि केरला जो एक सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वहाँ, तो वो कहाँ इंडिकेट की जाएगी। अब देखो केरला का पार्ट सिर्फ ये है। तो अब हमें पता लगा कि केरला क्या है, साउथ इंडिया में है। तो पहले इस सब को जानने से पहले हमें थोड़ी डायरेक्शंस का भी ध्यान होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो 4 डायरेक्शंस है ओनली, ठीक है। अबव साइड में है नॉर्थ, सबसे नीचे आती है साउथ, इस साइड है वेस्ट और इस साइड है हमारी ईस्ट। देखिए मेनली तो 4 ही डायरेक्शंस है, बट इन डायरेक्शंस को हम 4 टाइप्स में और क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं। मतलब जो फर्स्ट साइड है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का पार्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। साउथ एंड ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम इसे, साउथ ईस्ट। और जो लास्ट डायरेक्शन होगी साउथ एंड वेस्ट के बीच में, तो ये कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। तो अगर हम डायरेक्शंस को इनके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा कि ये जो डायरेक्शंस है हमारी फर्दर 8 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम हमारा इंडिया का मैप देखेंगे। तो कल मैं आपको इनकी स्टेट्स एंड कैपिटल्स सेपरेटली लिखवा दूंगी। उसके बाद हम मैप को डिस्कशन करेंगे मैप का कि कैसे कैसे स्टेट्स हैं, कौन सी यूटीज़ हैं, वो कहाँ लाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंडिया को एक पेनिसुलर कंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडिया इज़ अ पेनिसुलर कंट्री। वाई? तो देखिए स्टूडेंट, इंडिया एक पेनिसुलर कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया 3 साइड से ओशियन से बाउंडेड है, यानी कि 3 साइड्स उसके ओशियंस हैं। कि देखो ईस्ट में तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि ये कौन सा ओशियन है यहाँ, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में हमारे एक सी ऑफ ओशियन कौन सा है, अरेबियन सी। और जो साउथ वाली साइड है वो कौन सा है, इंडियन ओशियन। अब देखो इसका नेम इंडियन ओशियन कैसे हुआ, ये हमारी इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री है जिसका नेम एक ओशियन को दिया गया है।
तभी ओशन को क्या बोला जाता है, इंडियन ओशियन। तो ये 3 ओशियंस जो हैं हमारे इंडिया को बाउंड करते हैं, इसलिए क्या है कि इंडिया एक पेनिसुलर कंट्री है। तो इस टाइप से हम स्टूडेंट्स मैप की सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे, तो आप इसे थोड़ा डिस्कस करिए, देखिए, ठीक है। तो कल से हम इस मैप सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।